हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक HTML के ऐसे टैग के बारे में जिसका यूज करके आप लिस्ट भी शो करवा सकते हो। साथ में लिस्ट बड़ा लंबा है, लाइक आप कंट्री फाइंड कर रहे हो, कंट्री को सिलेक्ट करना है तो आप इंडिया सिलेक्ट करने के लिए नीचे बॉटम तक जाना पड़ता है, लाइक मिडल में जाना पड़ता है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे आपको सर्च बॉक्स भी दिया जाएगा कि आप वहां से जैसे आई प्रेस करते हो तो आई के रिलेटेड कितनी कंट्रीज है उसके नाम ही आएंगे। जैसे आई इन लिखते हो तो आई इन के रिलेटेड कितनी कंट्री है उसके नेम ही आएंगे। मीन्स आपको अब तो लिस्ट मिलेगा ही, साथ में उसका सर्च वाला ऑप्शन भी मिलेगा। तो ये टैग आज हम HTML5 में देखने वाले हैं। तो ये वीडियो आपको स्किप नहीं करना है, पूरा का पूरा देखना है, क्योंकि मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि वो किस तरह से वर्क कर रहा है। अगर आप न्यू यूजर हो और आपने हमारे अगले वीडियोस नहीं देखे और HTML5 सीखना चाहते हो तो मेरे अगले वीडियोस देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने डिटेल में सब कुछ मेंशन किया है कि कैसे आप घर पे बैठे आराम से HTML5 फ्री में लर्न कर सकते हो। अगर आपको यही सीखना है डेटा लिस्ट वाला तो आप यहीं से भी कंटिन्यू कर सकते हो। आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं कि कैसे हमें वो सर्च विथ लिस्ट शो होता है। तो पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे न्यू फाइल बनानी है। न्यू फाइल बनाने के लिए हम यूज करेंगे Ctrl+N। फाइल को सेव करने के लिए हमें हमारे प्रोजेक्ट का जो फोल्डर है उसमें सेव करना है। यहाँ पे मैं फाइल का नेम दे रही हूँ othertag.html। आप अपने हिसाब से फाइल का नेम रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे .html जो एक्सटेंशन है वो फिक्स है, वही सेट करना है। अब यहाँ पे मैं HTML को स्टार्ट कर देती हूँ। यहाँ पे टाइटल दे देती हूँ डेटा लिस्ट, क्योंकि हम जो देखने वाले हैं उसका मेन नेम है डेटा लिस्ट। मीन्स उसका नेम है कि डेटा का लिस्ट। जैसे हमें लिस्ट ऑफ डेटा चाहिए तो ये हमें वही प्रोवाइड कर देगा। हमने फाइल बना दी है। अब हम एक बार व्यूअर में मीन्स एक्सएम में रन करके भी देख लेते हैं कि हमारी फाइल बन गई है या नहीं बन गई है। लोकल होस्ट, हमारा प्रोजेक्ट का नाम एंड देन हमारी फाइल का नाम। फाइल का नेम है othertag.html। आप अपनी फाइल का नेम यहाँ पे सेट कर सकते हो। देखो जी, जहाँ हमने जो टाइटल वहां पे सेट किया था वही टाइटल यहाँ पे आ रहा है। मीन्स हमारी फाइल बन के रेडी हो गई है। अब हमें क्या करना है, तो हमें कोड स्टार्ट करना है। उसके लिए हम वापस सबलिम में चले जाते हैं और यहाँ पे मैं लाइक एक लेबल दे रही हूँ, लेबल, और यहाँ पे मैं नाम दे देती हूँ लाइक चूज कंट्री। आपको जो भी सेट करना हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। एंड देन मैं यहाँ पे ले रही हूँ इनपुट। यहाँ पे इनपुट के बाद हमें यहाँ पे सेट करना है लिस्ट इक्वल टू किस टाइप का लिस्ट है हमारा। तो यहाँ पे मेरा लिस्ट है कंट्री रिलेटेड, और यहाँ पे मैं आईडी भी दे देती हूँ इसको कंट्री। ओके, यहाँ पे हमने लिस्ट में दिया है नेम कंट्री, या फिर कंट्रीज भी रख सकते हो आप अपने हिसाब से। ओके, अभी क्या किया, हमने सिर्फ एक इनपुट लिया। इनपुट में हमने दिया है लिस्ट। हम यहाँ पे रन करके भी देख लेते हैं, लाइक हमारा आउटपुट कुछ ऐसा आ रहा है। लेकिन देखो यहाँ पे मैं इंडिया लिख रही हूँ तो मुझे लिस्ट तो दिखाई दे नहीं रहा है, क्योंकि हमने अभी लिस्ट बना ही नहीं है। हमने सिर्फ एक इनपुट लिया है और इसमें लिस्ट सेट किया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे नीचे लेना है लेस देन ग्रेटर देन में डेटा लिस्ट। जैसे ही डेटा लिस्ट स्टार्ट ओवर करते हो, आपको कुछ यहाँ पे रन करोगे तब आउटपुट कुछ सेम ऐसा ही दिखेगा कि अभी मुझे लिस्ट तो आ ही नहीं रहा है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे ऑप्शन लेना है। लाइक हमने जो आगे देखा था सिलेक्ट वाला, कि सिलेक्ट में हमें कितने ऑप्शन सेट करने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ऑप्शन टैग स्टार्ट करना पड़ता है और उसके बीच में हम अपना कोड सेट करते हैं। तो यहाँ पे भी सेम आपको वही करना है। ऑप्शन टैग को स्टार्ट करना है, ऑप्शन टैग को यहाँ पे ऑप्शन टैग को स्टार्ट करना है और बीच में उसकी वैल्यू सेट करनी है। लाइक मैं यहाँ पे दे देती हूँ इंडिया। हम सेव करके एक बार देख लेते हैं कि हमारा किस तरह से वर्क करा है। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, आई प्रेस करेंगे। ओके, एक सेकेंड, मैंने एक भूल मिस्टेक कर दी। यहाँ पे डेटा लिस्ट का एक एट्रीब्यूट है वो सेट नहीं किया है हमने, इसलिए यहाँ पे हमें आउटपुट नहीं दिखा रहा है कि लाइक हमें यहाँ आई प्रेस करो इंडिया नहीं आ रहा है। उसका रीजन है कि हमने एक एट्रीब्यूट सेट नहीं किया है। आपको यहाँ पे डेटा लिस्ट है, वहां पे सेट करना है आईडी। आईडी देना है आपको, जो आपने यहाँ पे लिस्ट में सेट किया है वही आपका आईडी होना चाहिए। ये लिस्ट और ये आईडी दोनों सेम होनी चाहिए। वो दोनों सेम होंगे तभी आपको वो लिस्ट शो होगा। लाइक अब मैं जैसे यहाँ पे अपना कर्सर ले जा रहा हूँ, देखो यहाँ पे एक डाउन एरो आ रहा है, मीन्स इसमें लिस्ट है। जैसे आप उस पर क्लिक करो, देखो यहाँ पे आ गया इंडिया।
अब लाइक आपके पास 3-4 कंट्रीज है जिसका नाम इस ऑप्शन में आप सेट करना चाहते हो, वो यहाँ से सेट कर सकते हो। ओके, मैंने यहाँ पे यूएसए, यूके और कनाडा सेट कर दिया। लाइक मैं सेव करके एक बार चेक कर लेती हूँ। देखो जैसे मैं यहाँ माउस ले जा रही हूँ अपना, यहाँ पे डाउन एरो है, डाउन एरो में चारों के चारों कंट्रीज के नाम हमें दिखाई दे रहे हैं। जैसे मैं ए प्रेस करती हूँ तो ए किस किस कंट्री में आ रहा है, तो ए इंडिया में भी आता है, यूएस में भी आता है और कनाडा में भी आता है। तो मुझे वही तीनों के नाम दिखाई दे रहे हैं। अब मैं यहाँ पे जैसे IN प्रेस करती हूँ तो सिर्फ मुझे इंडिया ही दिखाई देगा। तो इस तरह से हम सर्च वाइज लिस्ट भी शो करवा सकते हैं। ये डेटा लिस्ट का एक बेनिफिट्स है कि हमारे पास लिस्ट तो आता है, उसके साथ हम सर्चिंग भी सपोर्ट कर सकते हैं। अगर इस टैग में आपको कुछ भी कंफ्यूजन लगे, कुछ भी डाउट्स लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और मेरे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरी यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड फॉलो कीजिए। धन्यवाद।